मुंबई का मरीन ड्राइव और चेन्नई का मरीना बीच अगले कुछ सालों में और छोटा हो जाएगा। समुद्र के किनारे बसे भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर डूब जाएंगे। पूरी तरह नहीं, लेकिन उनके तट छोटे हो जाएंगे। समुद्र जो अभी इमारतों से थोड़ी दूर है वो नजदीक आ जाएगा। कुछ इलाकों में पानी भी घुस सकता है। अगले 8 साल यानी 2030 तक मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। समुद्र का पानी जमीन को निगल लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अपने घरों और बिजनेसेस को भी छोड़ना होगा। रहने की जगह बदलनी होगी। 2050 तक तो इन शहरों की हालत और खराब हो जाएगी। मुंबई की कम से कम 1000 इमारतों पर बढ़ते समुद्री जल स्तर का असर पड़ेगा। कम से कम 25 किलोमीटर लंबी सड़क खराब हो जाएगी। जब हाई टाइड आएगा तब 2490 इमारतें और 126 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में होगी। हाजी अली दरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बांद्रा वर्ली सी लिंक, मरीन ड्राइव पर क्वीन नेकलेस, ये सब डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। RMSI ने यह विश्लेषण IPCC की 6 क्लाइमेट असेसमेंट की रिपोर्ट में किया हुआ है। ऐसी हालत से मुंबई की नहीं होगी, बढ़ते समुद्री जलस्तर की मार कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम को भी बर्दाश्त करनी होगी। IPCC ने जो चेतावनी दी है वो तो अलग है। पृथ्वी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी हिंद महासागर 1874 से 2004 के बीच हर साल 1.06 से 1.75 मिलीमीटर की गति से बढ़ रहा था, लेकिन यह 1993 से 2017 के बीच 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। अगर आप 1974 से लेकर 2005 तक देखिए तो हिंद महासागर करीब 1 फीट ऊपर आ चुका है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्री जल स्तर बढ़ने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर में अगर वैश्विक स्तर पर 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है तो तूफान भी बढ़ेंगे। भारत के पश्चिमी तटों पर पिछले 4 साल में चक्रवात यानी साइक्लोन की संख्या 52% बढ़ चुकी है। साल 2050 तक टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो इन साइक्लोन्स और तूफानों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। हो सकता है कि ये 3 गुना बढ़ जाए। साल 2050 तक चेन्नई में 8 किलोमीटर लंबी सड़क और 55 इमारतें समुद्री बाढ़ का सामना करेंगी। वहीं कोची में समुद्री बाढ़ का असर कम से कम 464 इमारतों पर पड़ेगा। हाई टाइड्स के समय 1502 इमारतें प्रभावित होंगी। तिरुवनंतपुरम में 349 से 387 इमारतों का नुकसान पहुंचकर विशाखापट्टनम में 9 किलोमीटर लंबी सड़क और 206 इमारतों पर असर पड़ेगा। सन 2100 तक भारत के 12 कोस्टल सिटी यानी तटीय शहर करीब 3 फीट डूब जाएंगे। नासा ने सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। यह टूल IPCC की रिपोर्ट में दिए डेटा के अनुसार काम करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया प्रचंड गर्मी झेलेगी क्योंकि टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आगे 2 दशकों में ही टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेंगे। उसका पानी मैदानों और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। नासा के प्रोजेक्शन टूल में दुनिया भर का नक्शा बनाकर दिखाया गया है कि किस तरह सब दुनिया के किस हिस्से में कितना समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। पहली बार नासा ने पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जल स्तर को मेजर करने का नया टूल बनाया है। यह टूल दुनिया के उन देशों के समुद्री जल स्तर को मेजर कर सकता है जिनके पास तट है। भारत के जिन 12 शहर साल 2100 तक आधा फीट से लेकर करीब 2.25 फीट समुद्री जल में समा जाएंगे, क्योंकि तब तक इतनी गर्मी बढ़ेगी कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ चुका होगा। साल 2100 तक सबसे ज़्यादा जिन शहरों को खतरा है वो है भावनगर। यहाँ समुद्री जल स्तर 2.69 फीट बढ़ेगा। कोची में 2.32 फीट की बढ़ोतरी होगी। समुद्री जल स्तर बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था को करारा झटका लगेगा। अगले 20 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ ही जाएगा। ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा। जो प्रचंड गर्मी 50 सालों में आती थी अब वो प्रत्येक 10 साल में आ रही है। पिछले 40 सालों से गर्मी जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी 1850 के बाद के 4 दशकों में भी नहीं बढ़ी थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर हमने प्रदूषण पर विराम नहीं लगाया तो प्रचंड गर्मी, बढ़ते टेम्परेचर और अनियंत्रित मौसमों से सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन भविष्य ही नहीं वर्तमान समस्या है। यह पूरी धरती पर असर डालती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अगर बर्फ़ खत्म हो जाए, जंगल खाक हो जाए और आपके सामने पानी और हवा दोनों की दिक्कत होगी।
ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो समुद्र जल स्तर बढ़ेगा। कई देश तो यूं ही डूब जाएंगे जो समुद्र के जल स्तर से कुछ ही इंच ऊपर है। हर साल इंसान 4,000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर इसे 2050 तक घटाकर 500 करोड़ टन तक नहीं किया गया तो यह पृथ्वी के टुकड़े होना तय है। अगर वर्तमान गति से चलते रहे तो साल 2050 तक प्रदूषण, प्रचंड गर्मी, बाढ़ जैसी दिक्कतों का आना लगभग दोगुना हो जाएगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि नासा का यह टूल दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों और यह बताने के लिए काफ़ी है कि अगली सदी तक हमारे कई देश जमीनी क्षेत्रफल में छोटे हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जलस्तर इतना तेज़ी से बढ़ेगा उसे संभाल पाना ही मुश्किल होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।